नमस्कार साथियों, अभी जैसा कि आपको पता है स्कूल से संबंधित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के विज्ञापन शीघ्र ही आने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग क्लासेस वगैरह शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से। आज मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। आज की जो क्लास है वो हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है, और इसके अलावा जो विद्यार्थी स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये क्लास सार्थक होगी। तो पहले मैं सेकंड ग्रेड पर एक बार चर्चा करता हूं आपसे कि ये जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड और सब्जेक्ट है हिंदी विषय, ठीक है। सेकंड ग्रेड की आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, और हिंदी से तैयारी कौन कर सकता है वो सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड हिंदी में कौन कौन सा पोर्शन है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले तो व्याकरण का पोर्शन है, दूसरा बुक्स, ये नवीनतम जो किताबें हैं, नवीनतम सत्र की, नवीनतम जो अभी रिसेंटली जो सत्र चल रहा है, नवीनतम सत्र की पुस्तकें कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से 12 की हिंदी की पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में है, और इन पुस्तकों का बहुत ही अहम रोल आपकी इस परीक्षा के लिए है। जो विद्यार्थी सिलेबस को ठीक तरह से देख पाए हैं वो एक बार ज़रा ये देखना कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है, आपको पता लग जाएगा। आपके हिंदी के पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया है। उन 5 भागों की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ 2 ही मिनट में। आप अपना पाठ्यक्रम जिनके पास है वो अपना पाठ्यक्रम भी साथ रख लें तो आपको बहुत आसानी रहेगी इसको देखने में। ये देखिए, ये 5 तरह से आपका 5 भागों में ये आपका पाठ्यक्रम बांटा गया है। पांचों ही भाग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला भाग है व्याकरण का, दूसरा भाग है किताबों का, जो नवीनतम सत्र की कक्षा 9 से 12वीं की किताब है, और इन किताबों की संख्या मैं बता देता हूँ। कुल 12 संख्या है। हमने पिछले वीडियो में इनके नाम भी बताए हुए हैं। कक्षा 9 में क्षितिज और कृतिका पुस्तकें चलती हैं, कक्षा 10 में भी क्षितिज और कृतिका पुस्तकें चलती हैं, दोनों 2-2 किताबें हैं। 4 तो 9वीं और 10वीं की हो गई। इसके अलावा कक्षा 11 और 12वीं की किताबें हैं, अंतरा और अंतराल, ऐसे करके 4 किताबें हैं आपकी कक्षा 11 और 12 की। ये तो है आपकी उसकी ऐच्छिक विषय जो आपका है उसकी। एक अनिवार्य विषय के रूप में कि जो किताबें चलती हैं, 2 किताबें 11वीं में चलती हैं और 2 किताबें आपकी 12वीं में चलती हैं। आरोह और वितान नाम है किताबों के। आरोह और वितान भाग 1 चलती है कक्षा 11 में, और आरोह और वितान भाग 2 चलती है कक्षा 12 में। ऐसे कुल मिला के 12 किताबें हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा भाग है काव्यशास्त्र का, और 5वां भाग है शिक्षण विधियों का। आप जब इसको सिलेबस में मार्किंग करेंगे इसकी, तो आप देखेंगे कि ये पहला और दूसरा भाग यहाँ से 180 अंक का सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा हिंदी साहित्य और काव्यशास्त्र का पोर्शन, और हिंदी साहित्य के अलावा कुछ कवियों का विवरण भी, कवि या रचनाकार, कवि और रचनाकार और उनकी रचनाएं, कुछ पर्टिकुलर रचनाएं हैं वो यहाँ पे दी हुई है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। ये वाला पोर्शन 80 नंबर का है, 80 अंक का, और अंतिम जो सेक्शन है आपका वो है शिक्षण विधियाँ, जो कि 40 अंक का है। ऐसे मिलाकर के 180 और 80 और 40, 300 मार्क्स का जो मैटर है आपका, 300 अंक का, ये आपके हिंदी विषय का है, जो कि सेकंड पेपर आपका होता है। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है, सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए उसमें 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। तो आप एक बार, ये तो है आपका पाठ्यक्रम। अभी हम लोग
अपनी जो क्लासेस है सेकंड ग्रेड की, उसमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको हमारे ऐप पे, और कोशिश करेंगे यूट्यूब पे अधिकांश वीडियो हम लोग दें, पर एप्लीकेशन हमारा जागृति ऑनलाइन का एप्लीकेशन है, उस पर ये क्लासेस आपकी जारी रहेंगी। आज से हम लोग आपकी सुविधा के लिए ये बुक्स वाला नवीनतम सत्र का जो किताबें हैं उनमें कक्षा 9 की किताबें हम प्रारंभ करने वाले हैं, और सबसे पहले हम लोग इसमें पद्य खंड को करने वाले हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। आज जो वीडियो जो क्लास हम प्रारंभ करने वाले हैं वो है क्षितिज भाग 1 के नाम से किताब है, क्षितिज भाग 1। क्लियर है? देखिए ये किताब का नाम है आपकी क्षितिज भाग 1। ठीक है, क्षितिज भाग 1 किताब का नाम है। पद्य खंड, इसमें 2 खंड हैं क्षितिज किताब में, एक तो गद्य खंड है और दूसरा पद्य खंड है। ठीक है, ये दोनों खंड हैं। तो आज हम पद्य खंड को स्टार्ट करेंगे। कक्षा 9 की किताब है ये। पाठ 1 है कबीरदास। कबीर जी के बारे में जो पाठ दिया हुआ है, इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ऐसे ही जितने भी कवि आपके और जितने भी रचनाकार लेखक दिए हुए हैं गद्य खंड में भी, उन सभी की चर्चा हम लोग आपको आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। तो आज जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में ये देखिए क्या क्या चीजें आपके आने वाली हैं। देखिए सबसे पहले हम हर विषय में यही करेंगे, और ऐसा होता भी है कि जितने भी कवि हैं पहले उनका कवि परिचय हमको पढ़ना है, उसके बाद में पाठ परिचय के बारे में कुछ पढ़ना है कि हमारे पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अंत में उसमें जितने भी साखी पद जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनका हम व्याख्या करके विस्तार से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है कबीर का कवि परिचय। तो देखिए कबीरदास जी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के कवि हैं। आपने पता है कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को एक तो सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम लोग कबीर को मानते हैं, और सगुण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास। वो भी हमारे सिलेबस में कक्षा 9 से 12 का जो सिलेबस है उसमें दिए हुए हैं। तो देखिए कबीर के कवि परिचय में, कबीर का जो कवि परिचय है उसमें उनके जन्म के बारे में प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में कि उनका जन्म कब हुआ। तो देखिए सन 1338 ईस्वी, और अगर कई बार क्या होता है सन याद कर लेते हैं हम लोग, संवत याद नहीं कर पाते, और एग्जामिनर सन और संवत दोनों ही आपको उसमें ऑप्शन में देगा। 1398 भी देगा और 1455 भी देगा। अगर आपसे सन पूछा जाए तो आंसर रहेगा 1398, और अगर आपसे संवत पूछा जाए तो संवत रहेगा 1455। ये इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था काशी के लहरतारा तालाब में। लहरतारा एक गांव है, वहां पे एक तालाब है, उसके पास में ये पड़े हुए मिले थे। आपको पता होगा कि कबीरदास जी के जन्म को लेकर के बहुत सारी किंवदंतियां हैं। किंवदंती का अर्थ आपको पता है कि आसपास के जनमानस के द्वारा कही हुई कुछ बातें, उसमें कुछ कपोल कल्पित बातें भी हो सकती हैं और उनमें कुछ सत्यता भी हो सकती है। तो कबीर के बारे में बहुत सारी बातें किंवदंतियां हैं जन्म के बारे में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और लोक लाज के भय से उन्होंने उसको लहरतारा तालाब के पास में छोड़ दिया था। वहां पर नीरू और नीमा जो कि मुस्लिम जुलाहा दंपति थे आसपास से गुजर रहे थे, और उनकी दृष्टि जैसे ही उस बच्चे पे पड़ी तो वो उसको अपने घर ले गए, उसका पालन पोषण किया, और बड़ा होके वो बच्चा था कबीरदास, जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। और उनकी मृत्यु हुई थी काशी के पास में एक स्थान है मगहर, सन 1518 या संवत 1575 में ये इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ और बातें इनके लिए जो आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल से लेकर के कठिन लेवल तक के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को गहराई में पढ़ लेते हैं, तो सामान्य क्वेश्चन भी हम कई बार नहीं कर पाते, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम सहज होकर पढ़ना है। ये देखिए निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। जैसा कि हमने बताया 2 काव्य धाराएं होती हैं, एक तो निर्गुण होती है, एक सगुण काव्य धारा होती है। सगुण काव्य धारा में ईश्वर या जो इष्ट देव होता है वो एक तरह से राम या कृष्ण या विष्णु जो भी है, जिसको भी हम पूछते हैं, उसका एक स्वरूप हमारे सामने होता है।
ठीक है। जबकि निर्गुण भक्ति धारा जो है उसमें स्वरूप जो है कैसा रहता है, निराकार होता है, यानी कि जिस ईश्वर को हम पूजते हैं, जो हमारा इष्ट होता है, वो एक तरह से निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं है कि ये किसकी भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे उसका उद्धव वाला प्रसंग सूरदास जी का, तो सूरदास जी की जब गोपियों को, क्योंकि वो तो कृष्ण से प्यार करती हैं और कृष्ण की भक्ति करती हैं, तो उद्धव जब उनको निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने आते हैं तो गोपियां उस उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं कि भाई तेरा निर्गुण ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके माता पिता कौन है, क्योंकि वो तो निर्गुण है। तो निर्गुण काव्य परंपरा में जो ईश्वर की भक्ति की जाती है वो ईश्वर निराकार ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है, इस तरह की बातें आएंगी। तो कबीरदास निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब यहां भी देखिए, ये भी एक तरह का एक प्रश्न हो गया। हर काव्यधारा में यानी निर्गुण काव्यधारा में भी दो प्रकार की धाराएं थी, एक तो थी ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और दूसरी थी प्रेमाश्रयी काव्यधारा। प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि थे जायसी, प्रतिनिधि कवि, क्योंकि वो प्रेम के वश में होकर के, प्रेम के में फंस करके, प्रेमा भक्ति करके जो है उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। उसको सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। और ज्ञानाश्रयी जो काव्यधारा है उसमें भक्त ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को दूर करके उस ईश्वर से एकाकार करना चाहता है। वो आत्मा उस परमात्मा को कब पहचानेगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो हम एक आत्मा है, और आत्मा जब अज्ञान के कारण मोह माया के बंधनों में पड़ती है तो वो वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। और जितने भी कवि हैं निर्गुण के हों चाहे सगुण भक्ति धारा के हों, वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश होता है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर परमात्मा विद्यमान रहता है। यही कबीर के भाव थे। उन्होंने भी यही कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा उसके मन में है, उसको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। और अगर व्यक्ति अपने अज्ञान को दूर करके यानी ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो उस ज्ञान से उस ईश्वर से एकाकार कर सकता है। ये है मर्म ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का। तो कबीरदास निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक अगली बात कि इनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। डिक्टेटर होता है डिक्टेट करने वाला, एकदम तानाशाह, और यानी भाषा पर जिसका संपूर्ण अधिकार हो, जो शब्दों को एकदम ऐसा प्रयोग करे कि सुनने वाला बहुत ही शानदार तरीके से उस भाव को ग्रहण कर ले, आत्मसात कर ले। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा में कि कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है। तो आप याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर का मतलब है कि इनका भाषा पर संपूर्ण अधिकार था, भाषा पर एकदम जबरदस्त अधिकार था इनका। ठीक है, इनकी भाषा को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे, क्योंकि आपको पता है भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों ही जो है बहुत ही अच्छी तरह से प्रचलित थी। बहुत सारे ग्रंथ हमें ब्रज भाषा के भी मिलते हैं और बहुत सारे ग्रंथ हमें अवधी भाषा के भी मिलते हैं। तुलसीदास प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका, उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है अपने काव्य में। तो उनकी भाषा थी पंचमेली खिचड़ी, यानी कि कोई ना तो उनकी भाषा को ब्रज कहता, ना कोई उनकी भाषा को अवधी कहता, बल्कि उनकी भाषा में ब्रज, अवधी और अन्य भाषाओं के कुछ शब्द मिले हुए थे, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी का नाम दिया जाता है। और उस भाषा को, कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है, यानी साधुओं वाली भाषा। और आपको पता है कि कबीर अनपढ़ थे, क्योंकि वो आज तक मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मसी यानी शाही नहीं छुई, कलम यानी पेन कभी हाथ में नहीं लिया, और मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ना तो उन्होंने कागज और शाही छी हाथ ना छुआ उनको, और ना ही उन्होंने कलम हाथ में ली। इसका मतलब उन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था वो अनुभवजन्य ज्ञान था। उन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था, उन चीज़ों को अनुभव किया था, अनुभूत किया था, तब जाकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना की थी। तो उनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी, जिसको आचार्य शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है। अच्छा प्रश्न है, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के हिसाब से ही बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वामी रामानंद
से उन्होंने राम नाम की दीक्षा ली। कहने का मतलब ये है कि कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे। आपको याद रखना है, स्वामी रामानंद ने बहुत सारे शिष्य बनाए थे। धन्ना, पीपा, राजस्थान के बहुत सारे उनके शिष्य थे। उसी परंपरा में कबीरदास जी भी रामानंद के शिष्य हुए। शेख तकी से इन्होंने मुस्लिम धर्म की दीक्षा ली थी, यानी कि इनको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों का ही बहुत गहन और गहराई से ज्ञान था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। शेख तकी एक मुस्लिम संत थे, उनसे इन्होंने मुस्लिम धर्म की दीक्षा ली। और सिकंदर लोदी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लें। प्रश्न पूछा, जीके में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो एक राजा का नाम आता है, लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी, उनके समकालीन थे ये। तो ये था कबीरदास जी का कबीर परिचय, जिसमें उनका जन्म सन 1398 में हुआ था, मृत्यु 1518 में हुई थी। संवत पूछता है तो आपको ये लिखना है। निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्यधारा के कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। उनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी थी और आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। उनके गुरु रामानंद थे और शेख तकी से उन्होंने मुस्लिम धर्म की दीक्षा ली थी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलिए अब इनके बारे में कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। देखिए, ये सबसे पहला कवि, ये अभी अपना कवि परिचय ही चल रहा है, क्योंकि प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी को जानना, कबीर के बारे में बहुत सारी बातें जानना जरूरी है कि ये नीरू और नीमा ने कबीर का लालन पालन किया था। हमने बताया था अभी, ये जुलाहा मुस्लिम जाति से मुस्लिम थे ये। तो कबीरदास जी पर मुस्लिम परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। ब्राह्मणी, एक विधवा ब्राह्मणी से जन्म हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के संस्कार उन्होंने बराबर ग्रहण किए थे। नीरू और नीमा उनके माता पिता थे, उसके माता पिता थे, जिन्होंने सचमुच के वास्तविक माता पिता नहीं बल्कि उनका पालन पोषण करने वाले। ठीक है, ये पत्नियां, उनकी दो पत्नियां बताई गई हैं किताबों में विद्वानों द्वारा। एक तो उनकी पत्नी थी लोई, जो उनकी वास्तविक परिणीता थी, जिससे उन्होंने शादी की थी, लोई। और एक उन्होंने अपने काव्य में, उन्होंने अपने साखियों में, उन्होंने अपने पदों में एक उल्लेख किया है धनिया या रमजनिया का। तो कई विद्वान तो कहते हैं कि ये कोई रखेल थी और कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी प्रेमिका थी, लेकिन वास्तविक रूप से अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि रमजनिया उनकी एक तरह से प्रेमिका या रखेल ना हो करके, बल्कि उन्होंने भक्ति को रमजनिया के नाम से या उन्होंने धनिया के नाम से उसको का उल्लेख किया है अपने काव्य के अंदर। ठीक है, कई विद्वानों के अनुसार भक्ति को कबीर धनिया या रमजनिया के नाम से संबोधित करते थे। आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। पुत्र पुत्री थे उनके, कमाल पुत्र था और कमाली उनकी पुत्री थी बीजक। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है आपकी कि कबीरदास जी का एकमात्र प्रमाणिक जो ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है बीजक। हालांकि उनके बारे में कुछ कहते हो कि उन्होंने 82 ग्रंथ लिखे, कुछ लोग कहते हैं, ये नागरी प्रचारणी सभा मानती है कि उन्होंने 61 ग्रंथों की रचना की थी, पर उनका जो प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो है बीजक के नाम से। तो बीजक उनकी प्रामाणिक और प्रमुख रचना है और इस बीजक का संकलन उनके ही शिष्य धर्मदास ने किया था। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है ये धर्मदास ने इनका संकलन किया। कहने का मतलब ये है कि कबीरदास तो अनपढ़ थे, कलम और कागज उन्होंने कभी भी हाथ में छुआ ही नहीं, तो कैसे लिखते वो। पर क्योंकि पहले के लोग जैसे बातें बोल के चले जाते हैं, उन बातों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आगे वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते रहते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी की कही हुई बातों को लोगों ने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कही हुई कुछ साखी और उनके श्लोक वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, लिखे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि इनका सिखों का धर्म ग्रंथ है, उसमें भी मिलते हैं उनके कुछ उल्लेख, कुछ साखियों के। इसके अलावा मुख्य रूप से धर्मदास का नाम आता है संकलन करता। प्रश्न आ सकता है कि बीजक के संकलन करता कौन थे, या कबीर के बातों को या कबीर के द्वारा दिए गए ज्ञान का संकलन किसने किया, तो धर्मदास ने, उनके शिष्य थे ये, संकलन किया। अब देखिए बीजक के 3 मुख्य भाग हैं। पहला है साखी,
दूसरा है सबद और तीसरा है रमेणी। ठीक है, साखी, सबद और रमेणी। अभी हम इन तीनों का अर्थ समझेंगे कि साखी का मतलब क्या है, साखियों में उन्होंने क्या चीज बताई है, और सबद में उन्होंने क्या चीज बताई है, किस विषय को उन्होंने उठाया है, और रमेणी में उन्होंने कौन से मुख्य प्रतिपाद्य विषय को उन्होंने आधार बनाया है। इन चीजों की अभी चर्चा करेंगे आगे। पादरी वेस्टकॉट ने उनके ग्रंथों की संख्या 82 बताई है। पूछा नहीं जाता है परीक्षाओं में, पर आप ये मान के ना चलें कि कबीरदास ने केवल और केवल बीजक ही लिखा। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी भाषा कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमिली खिचड़ी भाषा से मिलती है। इस आधार पर ये पादरी वेस्टकॉट जो है उनके ग्रंथों की संख्या 82 मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। कबीर के ग्रंथों की संख्या 61 मानी गई है, 61। ठीक है, कबीर की रचनाएं बाद में बीजक का संकलन तो कर दिया था धर्मदास ने। बाद में जो आप मार्केट में आप लेने जाओगे ना किताब, तो आपको बीजक नाम से कोई किताब नहीं मिलेगी। आप बुक सेलर को ये बोलना जाकर के मुझे भैया कबीर ग्रंथावली दे दो, तो कबीर की जितनी भी रचनाएं जो बीजक में भी हैं वो आपको कबीर ग्रंथावली के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो कबीर ग्रंथावली में संकलित है कबीर की सारी रचनाएं। और कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है उसमें भी मिलती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। रमजनिया कौन थी, पत्नी थी कि भक्ति को संबोधित किया। कुछ लोग पत्नी मानते हैं उनकी, कुछ लोग रखेल प्रेमिका मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज्यादातर लोग कहते हैं कि रमजनिया या धनिया, उनको भक्ति को वो रमजनिया कहते थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कबीरदास जी के बारे में। अब देखिए, अब जिन चीजों की हमने अभी बात की थी कि कबीरदास जी ने जो बार बार साखी 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 शब्द कहा है, उस साखी का मतलब क्या है। देखो, साखी का मतलब होता है साक्षी। ठीक है, साक्षी का मतलब होता है गवाह। तो कबीरदास जी ने एक तो ईश्वर को साक्षी मानकर के अपने वो संदेश लोगों को दिए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम साखी रखा। दूसरा, जो ज्ञान साखियों में मिलता है उस ज्ञान को उन्होंने खुद एक तरह से खुद उसके गवाह थे। उन्होंने दुनिया में जाकर के, क्योंकि पर्यटन के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव से प्राप्त किया उन्होंने ज्ञान, तो जितना भी अनुभव उन्होंने बटोरा उस अनुभव को उन्होंने एक साखी नाम से साखियां लिखनी शुरू की, जो 2 पंक्ति में लिखी जाती है। तो उन 2 पंक्ति में लिखी जाने वाली साखियों को ही साखी कहा जाने लगा, क्योंकि खुद उस चीज के गवाह थे, उसके साक्षी थे। उन्होंने जनता में, दुनिया में वो बातें देखी, वही उन्होंने साखी में लिखी हैं। तो साखी का शाब्दिक अर्थ हो गया साक्षी या गवाह, और ईश्वर को साक्षी मानकर ज्ञानपूर्ण बातों का उल्लेख करना, ये साखी का अर्थ कई विद्वान ये भी बताते हैं। आपके पाठ्यक्रम में यानी 2nd ग्रेड के पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की 7 साखियों को शामिल किया गया, जिनकी चर्चा हम इन वीडियोस में करेंगे। दूसरा देखिए कि इनमें क्या दिखाया गया है, इनमें प्रेम का महत्व बताया गया है कि सच्चे प्रेम का, ईश्वर से प्रेम, सच्चा प्रेम किससे, ईश्वर से, उसका क्या महत्व है। मन की पवित्रता की बात की है कि क्योंकि व्यक्ति अज्ञान के कारण मन को अपवित्र कर लेता है, बुरी बुरी दुर्भावनाएं, वासनाएं उसमें भर लेता है। तो अगर मन पवित्र होगा तो आत्मा से आपका क्या हो जाएगा, परमात्मा से आत्मा का एकाकार हो जाएगा। संत के लक्षण भी इसमें बताए हैं, ज्ञान की महिमा की इन्होंने बताई है, और हिंदू मुस्लिम एकता की इसमें बात की है, और कर्मों की पवित्रता या कर्मों की उदात्तता की बात इन्होंने इन साखियों में की है। तो आप साखी जैसे ही शब्द आपके दिमाग में आए तो इन 4-5 चीजों को आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा में 2 लाइन देंगे आपको, 2 पंक्तियां दे दी, कोई सी भी 2 पंक्तियां कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। इस पंक्ति का भाव क्या है, तो उसमें से हो सकता है कोई मन की पवित्रता है, या निष्पक्ष प्रेम है, या सच्चा प्रेम है, या हिंदू मुस्लिम एकता है, क्या किस चीज की बात इस साखी में कवि ने की है। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखिए सबद, सबद इसी शब्द का तद्भव रूप है ये सबद। ठीक है, शब्द, इसको शब्द भी कह सकते हैं, और शब्दों को पद भी कहा जाता है, आपको पता है। और जो पंक्तियां, काव्यमय पंक्तियां होती हैं, उनको भी पद कहा जाता है। पदों में इन्होंने क्या बताया है, बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। बहुत सारे बाह्य आडंबर, जैसे कांकर पाथर जोर के मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इस तरह के प्रश्न, मतलब सोचो कि उस जमाने में भक्ति काल में
उस 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में कबीरदास जी ने इस तरह की बातें, यानी कि आज हम तुम जो है धर्म के आडंबरों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि रोज परीक्षा पास करने के लिए इतनी सारी अंगूठियां धारण कर लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो इस सारे आडंबर का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था अपने पदों में। और हृदय में परमात्मा का निवास इन्होंने बताया कि परमात्मा को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो परमात्मा आपके हृदय में ही है। एक अगला उनका जो बीजक का एक भाग है वो है रमैणी। रमैणी शब्द बेसिकली रामायण का ही अपभ्रंश रूप है, और रामायण का अपभ्रंश रूप है क्योंकि रामायण में आपको पता है कि आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। भाई का आदर्श क्या होता है, माँ का आदर्श क्या होता है, पिता का आदर्श क्या होता है, पुत्र कैसा होता है, आदर्श पुत्र, तो इन सारी बातों को रामायण में बताया गया है, तो वहीं से उन्होंने ये शब्द उठाया है, उसका ही अपभ्रंश है रमैणी। और बीजक में संख्या याद रख लो आप, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, 24 रमैणियों का उल्लेख बीजक ग्रंथ में किया गया है। और रमैणी एक प्रकार से दोहा चौपाई शैली में लिखी जाती है, और रमैणी का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है माया में रमण, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, इस मोह माया में इस तरह से रम जाता है कि अपना आदर्श भूल जाता है, और उसी आदर्शों को याद करने के लिए कबीरदास जी ने इस तरह की रमैनियां लिखी हैं। जीव इस संसार में माया में रमा रहता है, भूल जाता है अपना कर्म कि मुझे क्या करना है, अपने आदर्श भूल जाता है। एक उदाहरण रमैनी का आपके सामने है कि 4 वेद ब्रह्मै निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हु नहीं जाना। यानी कि चारों वेद आपने पढ़ा, इतिहास में पढ़ते हैं आप, 4 वेद ब्रह्मै निज ठाना, यानी कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे विद्वान है जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान जो है पी लिया है, निचोड़ लिया है, ठान लिया है, सीख लिया है, लेकिन मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना, लेकिन उनको मुक्ति का मर्म पता भी नहीं चला, क्योंकि वो मोह माया में इस तरह से लीन हो गए हैं कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बावजूद भी उन्होंने वास्तविक रूप से उस ज्ञान को कभी समझा ही नहीं। तो रमैनी का अर्थ ये है। तो इस तरह हमने साखी, सबद और रमैनी का क्या मूल भाव है, क्या रहा है कवि का इसमें प्रतिपाद्य, इन सारी चीज़ों को हमने अभी चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, पहली ये साखी है आपके पाठ्यक्रम के अंदर, और ये कबीरदास जी की फोटो आप देख लीजिए, इस तरह बहुत ही दिखने में बढ़िया लगते हैं कबीरदास जी। फोटो भी आपके, पिक्चर भी दिमाग में रहनी चाहिए। साखी है पहली, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। बहुत ही अच्छी ये साखी है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि साखी का मतलब क्या है, साक्षी या गवाह। तो ईश्वर को साक्षी मानकर उन्होंने जो ज्ञान दिया, एक तो वो साखी है, दूसरा उन्होंने जितना भी ज्ञान अपने अनुभव से सीखा वो इसमें इन्होंने साखियों में डाला है। तो कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें कुछ शब्दों का अर्थ यहां समझना पड़ेगा। सबसे पहला अर्थ है मानसरोवर। देखिए, सबसे पहला अर्थ है मानसरोवर। तो यह मानसरोवर का अर्थ क्या है, एक तो है मानसरोवर का अर्थ है पवित्र मन, पवित्र मन, और दूसरा इसका अर्थ है, बल्कि आप इसका पहला अर्थ तो लगाएं मानसरोवर झील से। शाब्दिक जो अर्थ है इसका ये है मानसरोवर झील, जो तिब्बत में है। पहला अर्थ तो हो गया इसका मानसरोवर झील, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मानसरोवर झील तो है इसका पहला शाब्दिक अर्थ, और इसका एक दूसरा गूढ़ार्थ जो निकल रहा है, जो इसका निहितार्थ है, क्या बताना चाह रहे हैं कबीरदास जी इसमें, उसका मतलब है या पवित्र मन से है, ठीक है। दो चीज हो गई। मानसरोवर, सुभर, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। जल, यहां जल का क्या मतलब है, एक तो जल का मतलब जल ही हो गया पहला अर्थ, और दूसरा अर्थ का मतलब हो गया आनंद रूपी जल। क्लियर है, एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो आपसे ऐसे पूछेगा कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केल कराए नामक पंक्ति में कबीरदास जी का मानसरोवर से क्या आशय है, और आप मानसरोवर कॉलोनी बता देंगे जयपुर की, या मानसरोवर झील बता देंगे, तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसमें एक शाब्दिक अर्थ तो मानसरोवर झील है ही, लेकिन इसका जो गूढ़ार्थ है, केवल मानसरोवर झील बताने के लिए तो कबीरदास जी ने यह पंक्ति नहीं लिखी होगी। वो अनुभव, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अनुभव प्राप्त किया था, तो उन्होंने उस अनुभव को प्रयोग करते हुए इसका अर्थ लिया है पवित्र मन।
सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ है, जल यानी एक तो जल से और एक आनंद से। अब इस हंसा केली कराई, हंसा यानी क्या होता है? हंस। एक अर्थ शाब्दिक अर्थ तो हो गया इसका हंस, और इसका दूसरा अर्थ हो गया आत्मा, या इसको साधक भी आप कह सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको वो साधक यानी भक्ति में लीन साधक, या फिर वो आत्मा, जिस सेंस में कवि ने कहा है उसका मतलब तो आत्मा ही है। केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, इसका एक ही अर्थ है। कराई यानी कर रहा है। मान सरोवर सुभर जल, आपने सुना होगा, ऐसा माना जाता है कि मान सरोवर झील जो एकदम शांत झील है, अच्छी तरह जल से भरी रहती है, वहां पर हंस विचरण करते हैं। ये वास्तविक इसका ये एक तरह से सबको पता है, ये एक तरह से तथ्य है। मान सरोवर झील अच्छी तरह से भरी हुई है जल से, और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसका जो निहितार्थ है इस पहली पंक्ति का, वो ये है कि मानसरोवर यानी पवित्र मन, सुभर यानी भरा हुआ है, किससे? आनंद से। अब दूसरे अर्थ लेने हैं आपको। मानसरोवर यानी पवित्र मन आनंद से भरा हुआ है, और उसमें हंसा दूसरा अर्थ लेना है, यानी आत्मा या साधक, साधक की जो आत्मा है वो उसमें क्रीड़ा कर रही है, विचरण कर रही है, उस मन में, पवित्र मन में आत्मा विचरण कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। तो मुक्ता फल के भी यहां पर दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो हो गया मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता फल का एक अर्थ जो हो गया, शाब्दिक अर्थ जो कबीरदास जी ने लिया है वो है मोती। एक अर्थ तो हो गया इसका मोती, अभी देखिए चले गए हैं वो अक्षर, मैं दोबारा से लिख देता हूं इनको। और दूसरा अर्थ हो गया इसका मोक्ष। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मानसरोवर के अर्थ दोनों में यहां लिख रहा हूं। पहला अर्थ है झील, मानसरोवर झील। आप जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग सारी किताबों को इसी तरह कराएंगे। एक एक शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा, और जैसे ही कुछ पाठ 2, 3, 4, 5 जैसे ही होंगे तो हम इसका टेस्ट भी आयोजित करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित पीडीएफ वगैरह, इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिंक के साथ में आप ये चीज नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखिए मानसरोवर झील है, पहला जो अर्थ है वो तो है मानसरोवर झील, और इसका दूसरा जो अर्थ बताया था वो बताया था पवित्र मन, पवित्र मन। सुभर का मतलब है अच्छी तरह से, ये तो स्पष्ट है, एक ही अर्थ है, अच्छी तरह से भरा हुआ। जल का अर्थ इधर निकाल लीजिए आप, यहां पे जल का एक अर्थ तो है सामान्य जल या पानी, और इसका दूसरा जो गूढ़ार्थ है, भावार्थ है, निहितार्थ है, वो है आनंद रूपी जल। हंसा, एक इसको भी आप यहां से नोट करें। हंसा का जो एक तो है हंस, वास्तविक अर्थ जो है इसका शाब्दिक अर्थ है हंस, और इसका जो दूसरा निहितार्थ है और वास्तविक अर्थ जो कबीर बताना चाह रहे हैं वो है आत्मा या साधक लिख सकते हैं आप। क्लियर है यहां तक? केली का मतलब होता है क्रीड़ा, खेलना। ठीक है, क्रीड़ा को कहते हैं खेलना, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता, ये मुक्ता का मतलब है मुक्त होकर के, किसी भी प्रकार का कोई बंधन रहित, मुक्त होकर यानी बंधन रहित होकर। अब देखिए अनत न जाए, अब उड़ी, उड़ी यानी उड़ करके। अनत का मतलब होता है अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। ठीक है, ये एक ही सेंस में काम आ रहा है, दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर। क्योंकि कोई जगह अगर किसी पक्षी को, हंस को पसंद नहीं आती तो दूसरी जगह चला जाता है, पर वो ये ऐसा हंस है जो दूसरी जगह उड़ करके जाना ही नहीं चाहता। अब देखिए आप, सारे शब्दार्थ आपके सामने हैं, बड़े ही आराम से आप इसका भाव निकाल सकते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए। मान सरोवर रूपी झील में जल से, स्वच्छ जल से भरी हुई है, हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं।
मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो आनंद के साथ मुक्त होकर के मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं, क्योंकि हंस तो मोती चुगता है। अब उड़ करके वो अन्यत्र जाना नहीं चाहता। ये तो हो गया इसका शब्दार्थ। अब इसके भावार्थ या निहितार्थ की हम बात करेंगे तो वो ये है, जो वास्तविक अर्थ जो आपको याद करना है कि मानसरोवर रूपी पवित्र मन में, मानसरोवर रूपी पवित्र मन जो कि आनंद रूपी जल से भरा हुआ है, वहां पर हंस रूपी आत्मा या साधक क्या कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। यानी आत्मा जो है वो हंस पवित्र मन में क्या कर रही है, आनंद का अनुभव कर रही है, आनंद ले रही है, विचरण कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के, रहित होकर के मुक्त रूप से क्या चुग रही है, मुक्ता फल यानी मोक्ष। आप व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होकर के इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये निर्गुण संत या निर्गुण परंपरा का भाव था कि अगर जैसे आपने बुद्ध और इनको महात्मा बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने पुराने बंधनों को, यानी कि सब पापों से, सब बंधनों से रहित हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समझो मोक्ष। और जैन धर्म में उसको कैवल्य कहा गया है। तो यहां पर मुक्त होकर के वो मोक्ष प्राप्त कर रहा है, इसलिए अब वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। कहने का मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। पूरे इस पद का भाव परीक्षा में पूछा जाता है। इस पूरे पद का भाव है, आप यहां पर लिख लीजिए, पहली वाली जो पंक्ति है इसका पूरा जो भाव है, मूल भाव याद रखना है आपको। 4 ऑप्शन देगा, इसमें मूल भाव है मन की पवित्रता, मन की पवित्रता यानी कि पवित्र, मन की पवित्रता। पूरे इस पंक्ति में आप एक सेंटेंस याद रखें, मन की पवित्रता यानी कि जो व्यक्ति का मन जो पवित्र है, उस पवित्र मन में व्यक्ति के सारे बंधनों से मुक्त होकर के उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। ये कबीर ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था, जो उन्होंने अपनी इस साखी में जो है दिखाया है। अब देखिए, अब इसके बाद में समझ में आ गई होगी आपको, ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, व्याख्या वही है जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है इस तरह के शब्दों में। और वैसे लिखित रूप में इसकी व्याख्या भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसी पद के साथ में इसके ये अर्थ भी मिल जाएंगे और इसकी व्याख्या भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चलिए अब दूसरी पंक्ति पे हम बात करते हैं, दूसरी साखी। ठीक है, साखी दूसरी है ये, नंबर 2। 7 साखियां आपकी, टोटल कितनी है, 7 हैं। ये दूसरी है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। देखिए कितना बढ़िया, मतलब सब प्रेम के भूखे हैं वर्तमान में, लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो प्रेमी ढूंढत मैं, तो सबसे पहले यहां मैं किसके लिए आया है, ये मैं जो आया है वो भक्त के लिए आया है। और यहां पर भक्त कौन है, कबीरदास। क्योंकि कबीरदास जी भी खुद ये बात महसूस कर रहे हैं कि जब मैंने संसार में विचरण किया तो मुझे कोई सच्चा ईश्वर प्रेमी ही नहीं मिला, सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। देखो पहली पंक्ति एकदम सरल है कि जब कबीरदास या कोई भक्त सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढने गया तो उसको इस संसार में कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला, क्योंकि सब तो कैसे हैं, स्वार्थी हैं। स्वार्थ के लिए ही भगवान के मंदिर में ढोक लगाते हैं। आप लोग भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के सारे काम करते होंगे। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो ना कोई। प्रेमी को ढूंढने निकले तो कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी, सच्चा साधक नहीं मिला। फिर वो अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। जब उनको कोई सच्चा ईश्वर प्रेमी मिला तो क्या हुआ, सब विष अमृत होए। या अगर एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को कोई दूसरा सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाए, या किसी भी व्यक्ति को कोई सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाए, तो सारा विष क्या हो जाता है, अमृत। अब इंसान के अंदर विष भरा है क्या, हाँ, विष का मतलब है विषय वासनाएं। तो आप यह इसका भाव लिख लें, इस विष का मतलब विषय वासनाएं। दुर्भावनाएं भी हम इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दुर्भावनाएं, बुरी भावनाएं। अब कुछ भी दे सकता है वो परीक्षा में। तो मन की सारी बुरी भावनाएं क्या हो गई, अमृत हो गई। अमृत का मतलब अच्छी भावनाओं में बदल गई, खत्म। ये तो हो गई खत्म, और सब भावनाएं कैसी हो गई, अच्छी भावनाएं हो गई। यानी कि उसका मन कैसा हो गया, पवित्र हो गया। या अब देखो यहां भी क्या बात की है,
यहां मन उनका कैसा हो गया, मन पवित्र हो गया, सारे बुरे विचार निकल गए मन से। ठीक है, इसका मतलब अब यहां पे क्या बताया है, यहां बताया है प्रेम का महत्व। प्रेम का, ये इसका मूल भाव है। हम बार बार हर पंक्ति के साथ में मूल भाव की बात करेंगे। यहां प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब ईश्वर प्रेम। ईश्वर प्रेम का महत्व बताया गया है। यह प्रेमी प्रेमिका का प्रेम नहीं है, या प्रेमी प्रेमिका के रूप में कौन है, आत्मा और परमात्मा। प्रेमी तो है परमात्मा और उसकी प्रेमिका है आत्मा। उस आत्मा बुरे भंवर में फंस करके, मोह माया में फंस करके, दुर्भावनाओं में फंस करके, विषय वासनाओं में फंस करके अपने ही सच्चे स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन जब कोई ईश्वर प्रेमी, सच्चा प्रेमी उसको मिलता है तो उसके अज्ञान को हटाता है और वो वापस से जो है परमात्मा में मिल जाती है, अच्छी भावनाएं हो जाती हैं, उसका मन पवित्र हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे पूरी पंक्ति में प्रेम का महत्व या ईश्वर प्रेम का महत्व बताया गया है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तीसरी साखी, ये आज के क्लास की अंतिम साखी है। बाकी की आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एक एक शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक शब्द की हम चर्चा करेंगे। समझ में आना चाहिए क्योंकि प्रश्न इनके अंदर से आने वाला है। आपको इनके अंदर से प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जकमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब देखिए, कबीरदास जी इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान को उन्होंने हाथी की संज्ञा दी है, क्योंकि हाथी एकदम से ऐसा ऊंचा होता है, हर कोई व्यक्ति उस पर चढ़ नहीं पाता है। तो हाथी पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियों की जरूरत होती है, और यहां भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ सीढ़ी यानी ईश्वर प्रेम की जरूरत होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर वो ज्ञान रूपी हाथी पर अगर किसी को चढ़ना है, बैठना है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर बैठना है, तो सहज दुलीचा डार। दुलीचा, दुलीचा होता है गलीचा जिसको बोलते हैं आसन। तो यहां लिख लीजिए, दुलीचा का मतलब होता है आसन। डारी यानी डाल करके, बिछा करके या बिछाना। सहज यानी स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। हस्ती का मतलब आपको पता ही है, हाथी होता है, लेकिन यहां ज्ञान रूपी हाथी, इस पूरी पंक्ति में क्या बात की है, ज्ञान रूपी हाथी। अगर आपको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो आप सहज रूप से आसन बिछा करके कीजिए, उसके लिए कोई बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं है। स्वान रूप संसार है। स्वान का मतलब आपको पता है क्या होता है, कुत्ता। इस संसार को कबीरदास जी ने कुत्ते की संज्ञा दी है, और आप लोग भी कहते हैं कि हाथी के पीछे कुत्ता भौंकते ही रहते हैं, जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो यहां संसार को स्वान यानी कुत्ता कहने का आशय यह है कि संसार के लोग आपका छींटा कसी करेंगे। हो सकता है ऐसे कहेंगे कि ऐसे थोड़ी ना कोई ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के लिए तो बहुत आडंबर रचने पड़ते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। भूखन दे, उसको भौंकने दे, झक मारने दे, उसको ऐसी की तैसी कराने दे। कहने का मतलब ये है कि संसार के लोग आपकी गलतियां ढूंढेंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, आपको ज्ञान प्राप्ति में रोड़ा उत्पन्न करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, पर नहीं, आपको सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से आसन बिछा करके बिना बाह्य आडंबर के आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अब देखिए, मूल भाव क्या है, भूखन का मतलब हो गया भौंकना, ठीक है, संसार तो पता ही है। अब इसका मूल भाव है इस पंक्ति का, ज्ञान प्राप्ति की सहजता, या ज्ञान प्राप्ति के लिए सहजता, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए सहजता आपको रखनी है। दूसरा,
बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। भक्ति सहज रूप की भक्ति, एक ये भी लिख लीजिए कि सहज रूप की भक्ति की यहां पे बात की है कि अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करनी है या ज्ञान प्राप्त करना है तो आप सहज होकर के आसन बिछा करके उस भक्ति को प्राप्त कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम बाकी की चीज़ें करने वाले हैं। आगे इनकी पंक्तियां जो हम पढ़ेंगे, देखिए ये आगे की ये पंक्ति है, चौथी पंक्ति, इसको हम लोग अगले वीडियो में 7 इसमें साखियां हैं, 4 5 6 7 4 ये बची हैं, 2 और पद इसमें दिए हुए हैं, तो हम लोग इनको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।